नाज़रीन, हमने कल वाले अपने वीलॉग में आप लोगों को बताया था कि शाम के अंदर इस वक्त जो है अबू मोहम्मद जुलानी की नई हुकूमत के खिलाफ बाकायदा बगावत की चिंगारी उठ चुकी है। नाज़रीन, शाम के अंदर दो जगहों से ये चिंगारी का आगाज हो चुका है। नंबर एक, गोलान की पहाड़ियों में इसराइल के कब्जे के बाद इसराइल की फौज ने टैंकों के साथ लोगों को जब धमकाने की कोशिश की तो वहाँ शामी जो लोग थे घरों से बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया और सिर्फ इसराइल के फौजियों के खिलाफ नारेबाजी नहीं की बल्कि अबू मोहम्मद जुलानी के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की कि भाई आप कहाँ हैं, हमारी टेरिटरी के अंदर इसराइल की फौज क्या कर रही है। एक तो यहाँ एहतजाज किया गया, उसके बाद दमिश्क के अंदर अबू मोहम्मद जुलानी के खिलाफ बाकायदा एहतजाजी मुजाहरों का आगाज हुआ। तो ये जो चिंगारी का आगाज हो चुका था अबू मोहम्मद जुलानी के खिलाफ, उसके बाद आज शाम के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है और ये लड़ाई हुई नाज़रीन नई बनने वाली जो हुकूमत है अबू मोहम्मद जुलानी की हुकूमत के जो बंदे थे वो और साबिक सदर बशर अल असद के हामियों के बीच में ये लड़ाई हो चुकी है, जिसमें 17 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि मुतादिद इसमें ज़ख्मी हो चुका है। शाम का जो सूबा है तरतूस, इसमें ये लड़ाई हुई है और इस सूबे के अंदर, और ये जो सूबा तरतूस है इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ बशर अल असद के हामी बहुत ज़्यादा हैं और इसको बशर अल असद का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। तो यहाँ बशर अल असद के जो हामी जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, इनकी जानिब से बाकायदा ये अटैक किया गया है। ये अटैक उस वक्त हुआ है जब शाम के अंदर जो है ये सूबा तरतूस में जो बशर अल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद काजू हसन की गिरफ्तारी के लिए वहाँ टीम पहुँच जाती है और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर लेती है। तो जो ही ये टीम सूबा तरतूस में पहुँच जाती है और यहाँ जो बशर असद के जो हामी थे उनको मालूम होता है कि इस वक्त जो है बशर असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद काजू हसन को गिरफ्तार करने के लिए टीम यहाँ पहुँच चुकी है और उसको गिरफ्तार करके लेके जाने वाले हैं। जब ये जो ही उनको पता चलता है तो उस वक्त बशर असद के जो हामी थे वो एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद इस टीम के ऊपर जो है गात लगाकर बाकायदा हमला किया जाता है। उस हमले के दौरान जो है लड़ाई शदीद किस्म की लड़ाई होती है और इस टीम के मेंबरान को भी मारा जाता है और यूं 17 अफराद में से 3 मुसल्लह अफराद मारे जाते हैं, बाकी सारे टीम के मेंबरान को यही मारा जाता है। बशर असद के जो मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद काजू हसन, इसको गिरफ्तार करने की वजह ये थी कि ये जो नई बनने वाली जो हुकूमत है अबू मोहम्मद जुलानी की, इनका ये कहना है कि ये जो काजू हसन जो है मोहम्मद काजू हसन, ये बताया जा रहा है कि ये बदनाम ज़बाना जो जेल है, सिदनाया जो जेल है बदनाम ज़बाना, वहाँ जो मजालिम हुए लोगों के साथ उसका जिम्मेदार इस शख्स को करार दिया जा रहा है कि इस शख्स की ईमा पर सब कुछ हुआ है। जो मजालिम उनके साथ हुआ है, जेल में जो लोग कैद थे उनके साथ के ऊपर होने वाले जो मजालिम है उसका जिम्मेदार जो है मोहम्मद काजू हसन को ठहराया जा रहा है। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम पहुंची थी, गार्ड लगाया गया और इनको मारा गया। अब ये वाक़या जो ही पेश आया इसमें मुतादिद लोग ज़ख्मी हुए, 17 अफराद इसमें हलाक हुए। तो उसके बाद अबू मोहम्मद जुलानी की नई बनने वाली हुकूमत की जानिब से बाकायदा इस एरिया में एक बहुत बड़े ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया है। अब ये जो ही ऑपरेशन का आपसे कुछ देर पहले आगाज़ किया गया है तो उसके बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया में बाकायदा वीडियो सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि जो मिलिट्री के जो लोग हैं वो दाखिल होते हैं बाकायदा मुख्तलिफ जगहों में और इस ऑपरेशन के दौरान जो है तरतूस के मुख्तलिफ एरियाज़ में दाखिल होने के बाद लोगों को बुरी तरह मारने की वो कोशिश करते हैं, गलियों में घुसते हैं और मुसल्लह अफराद जो उनकी जो फौज की जो बंदे हैं वो गलियों में आम लोगों के ऊपर भी फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। ख़वातीन चीखती हुई अपने घरों से वीडियो उन्होंने बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड की है, उसमें वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि वो हथियार लेके घरों में घुस रहे हैं और लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस हवाले से नया जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इससे कितने लोग मजीद मारे जाते हैं ये तो कल वाले वीलॉग में आप लोगों को हम बताएंगे। तो यूँ इस वक्त शाम के अंदर एक जानिब एहतजाजी मुजाहरों का अब से ही आगाज़ हो चुका है, दूसरी जानिब अब जो है लोगों ने हथियार उठाकर बाकायदा एक जंग का भी आगाज़ किया है। अब बाकायदा लड़ाई का शाम के अंदर जो है जुलानी की हुकूमत के खिलाफ आगाज़ हो चुका है। एक जानिब ईरान के अंदर रेबर मौज़म अली ख़ामनेई के बाद ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा है उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ गई है कि शाम के अंदर जो है वहाँ के लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, सह्यूनी हुकूमत के ईमा पर बनने वाली जो
ग्रुप इस वक्त जो है शाम के अंदर जो हुकूमत पर है इसका देर तक चलने वाले नहीं है। अब जो ये स्टेटमेंट सामने आ गई आज नाजरीन, ईरान के पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रिजाई का एक बयान उनका सामने आ चुका है। उस पर उन्होंने कहा है कि शाम में मुज़ाहिमत को साल से भी कम अरसे में दोबारा हम फ़आल करेंगे। ये उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि हम शाम के अंदर जो है एक दोबारा मुज़ाहिमत को हम फ़आल करेंगे, उसमें हम किरदार अदा करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि वहाँ के नौजवान जो हैं, शामी नौजवानों के अंदर एक मुज़ाहिमत पाई जा रही है और वो एक नई शक्ल में दोबारा हम जिंदा करेंगे। और अमेरिका और इसराइल की हुकूमत और खित्ते में इस्तेहसाल करने वाले ममालिक के मजमूम और मकरूज जो मंसूबे हैं उसको हम नाकाम बनाएंगे। उन्होंने आज ये वाज़ेह स्टेटमेंट वो जारी कर चुके हैं कि भाई शाम के अंदर जो है ये जो हुकूमत है इसने देर तक टिकना नहीं है। एक जानिब यमन के हौसियों की जानिब से जो हमले किए गए उसके खिलाफ जो है बाकायदा आज इसराइल की जानिब से तबाहकुन किस्म की आज यमन के अंदर जो है बमबारी की है। और आज यमन के अंदर वहीं गज़ा की तरह ही इसराइली फ़ौजियों ने आम जो शहरी इलाके हैं वहाँ हिटिंग करना उन्होंने शुरू की है और जिसकी वजह से अब तक जो है 5 शहरी शहीद होने की इतला सामने आ चुकी है और इसमें मुतादिद अफराद जो हैं ज़ख्मी होने की भी इतला सामने आ चुकी है। तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है और इसमें यह बताया जा रहा है कि सयूनी हुकूमत के 100 से ज़ायद जो हैं जंगी तैयारों ने इसमें हिस्सा लिया है और इस बमबारी में और एक तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है। अब इस बमबारी की वजह से वहाँ आम जो शहरी इलाके हैं जहाँ जो लोग बसते हैं उनको हिट किया जा रहा है, जिससे मुमकिन है कल मालूम होगा, कल वाले भी लोग आप लोगों को बताएंगे कि कितनी शहादतें इसमें हो जाती हैं। तो आम शहरी इलाके को हिट किया जा रहा है ताकि जो यमन की जो हौसी हैं उनको पसपा करवाने की हर मुमकिन इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। यमन के हौसियों ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि इसराइल को कहा गया है वाज़ेह अल्फाज में, आप लोगों ने हमला किया, आप लोगों ने तबाही मचाई, आप लोगों ने हमारे शहरी इलाकों को हिट किया, हमारे बेगुनाह मासूम लोगों को मारने की कोशिश की, मारा, आप लोगों ने हमला किया। अब हमारे हमले का आप लोगों ने इंतज़ार करना है कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखना यह है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया यमन के हौसियों ने और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद वो क्या करने वाले हैं, कल के हमले में पता चलेगा। अब ये जो यमन की जानिब से एक हफ्ते से होने वाले इन हमलों के दौरान जो कुछ तबाही इसराइल के अंदर हुई है और आज जो धमकी मिली है, इस हवाले से मोसाद के एक सीनियर ऑफिसर ने बाकायदा नेतन्याहू को वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि देखें हम यमन के खिलाफ जो हैं एक बहुत बड़े ऑपरेशन में अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है, न तो हम उनके जो बाकायदा यमन के हौसियों के जो लीडर्स हैं उनको हिट करने का बाकायदा नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उनके हम रहनुमाओं को हिट करेंगे और बुरी तरह उनको काउंटर करेंगे। ये उनकी जानिब से ऐलान तो किया गया था, लेकिन इस वक्त मोसाद के एक सीनियर ऑफिसर की जानिब से ये बाकायदा एतराफ़ किया गया है कि हमने यमन के हौसियों को अभी तक काउंटर करने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि हमने अगर यमन के हौसियों के साथ साथ हिजबुल्लाह और फिर हमास को हमने अगर शिकस्त देनी है तो हमें बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला करना होगा। अगर हम ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ग्रुप्स हैं ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, तो लिहाजा ईरान पर हमला करने के हवाले से आप गौर करें। आज नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईरान ऑलरेडी हमारे ऊपर एक बहुत बड़े अटैक के लिए वो इस वक्त इंतजार में बैठा हुआ है, तो वो इसराइल के लिए एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमने यमन के ऊपर जो है खूब बमबारी करनी है, इनको काउंटर करना है। लेकिन अब यमन के हौसियों की जानिब से कहा गया है कि हम ज़मीन तंग करेंगे इसराइल के लिए, हम हर महाज पर लड़ेंगे, किसी सूरत हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं है। तो ये तबाहकुन किस्म की इस वक्त है एक आगाज़ लड़ाई का हो चुका है।